वजह है भाई, मेरी जो तरक्की हुई है वो उसकी सबसे बड़ी वजह शायद दरमियान में एक ये भी है कि मैंने हमेशा अपनी करेक्शन करने की कोशिश की और मैंने अपना हर उस शख्स को सच्चा दोस्त माना है जिसने मेरे मुंह पे खड़े होकर कहा कि आपने ये वेस्ट कोट पहनी है, गलत पहनी है, आपने ये हेयर स्टाइल रखा है। मैं आज ऐसे ही, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, हमारे बुजुर्ग हमारे चैम्बर के लीडर थे, फाउंडर मेंबर थे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, मियां असलम परवेज। ये 2008-9 की बात है, 8 की बात है। उस वक्त में मेरे बाल यहां तक हुआ करते थे और मैं पोनी रखता था और मेरी पूरी दाढ़ी थी और मूछें थोड़ी ऐसी थी। आज भी मेरे पास वो तस्वीरें हैं। एंड ट्रस्ट मी, माय लुक वाज ऑल टुगेदर लाइक अ इटालियन माफिया। आई वाज डूइंग दिस थिंग। मैं ऐसे ही कहूं। एक दिन मैं आया तो मुझे बड़े आराम में कहते, मियां तू की बनाया था? मैं हंस पड़ा, मैंने आंखें नीचे करके कहा, मैं मियां साहब मैं नहीं समझा। कहते तेनू पता है तू किहो जिहा लग रहे हैं? मैं कहा जी नहीं। कहते यार मैं बड़ी बारी सोचा है लेकिन तू मेरे बच्चियां दी जगह ते ता मारे तेनू दस रहे हैं। ये उनके अल्फाज थे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ही वॉज अ लेजेंड। वो एक रावलपिंडी चैम्बर का असासा थे। उन्होंने रावलपिंडी चैम्बर के वो ग्रुप लीडर थे हमारे मियां परवेज असलम साहब। अकमल मैं भूल नहीं सकता जिस तरह उन्होंने बैठ के मुझे कहा कि ओ मियां तू इंज लगता है कि जिस तरह वो डुगडुगी बजाण वाले तो बंदर नचाण वाले नहीं होते, बंदरिया नचाण वाले। ये उनके लफ्ज़ थे इस पे। मैंने आंखें नीचे कर ली, मुझे आने थे यार, बात तो सही कर रहे हैं कि जो बंदर नचाने वाले हैं गांव में, उन्होंने ये हालत बनाई हुई होती है जो मैंने बनाई हुई है। वो क्या गाल सुन, जे तू बड़ा आदमी बनना है पैसों नाल नहीं बनता बंदा बड़ा आदमी, तो जा जाके अपनी हालत ठीक कर। मैं उसी दिन शाम को गया, मैंने जाके बाल कटवा दिए। उसी वक्त से फिर मैंने ये फ्रेंच रखनी शुरू की। अब दिस फ्रेंच ऑल्सो बिकम माई ट्रेडमार्क। मैं तो ये कहूंगा कि पूरे पार्लियामेंट में शायद इस तरह की फ्रेंच वाला एक मैं ही हूं। मकसद कहना चाहिए कि आपने, सॉरी बोलिए जी। सो यू आर पॉजिटिव इनफ कि आपको जो क्रिटिसिज्म आती है, बजाय आप उस क्रिटिसिज्म से भागे, आपने उसको एक्सेप्ट किया और अपने आप को तब्दील किया उसके मुताबिक। भाई तभी तो आज मैं बेहतर शक्ल में बैठा हुआ हूं। तभी तो लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। अगर मैं भी, हाँ एक बात और है, देखिए आज अगर मैं पौनी रख लूं तो शायद वो मेरा स्टाइल बन जाए और कोई मुझे उस पे ऑब्जेक्ट ना करे, बल्कि मेरे फॉलोअर्स जो है वो कहें यार ये अच्छा लगता है लिहाजा हम भी ऐसे बन जाते। बट उस वक्त में जब मैं डेवलपमेंट स्टेज पे था तब तो बहुत जरूरी था मेरी अपनी करेक्शन करना। और आज की करेक्शन जो है वो है जो आज के एनवायरनमेंट के मुताबिक। इसलिए आई फील दिस थिंग कि जो अपने आप को करेक्ट करता है वो आगे बढ़ता है। जी मियां साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पब्लिक के भी बहुत सारे सवालात हैं। दरमियान में मेरे कुछ सवालात थे, मैं समझता हूँ मैं भी साथ उन ऑडियंस में मैं भी हूँ। अच्छा आप, मैं पहले एक बात करूं। देखिए नदीम, थैंक यू वेरी मच बेटा, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं शायद कहना भूल गया था कि आपको इनकम बढ़ाने के लिए अपने जो वसाइल हैं उनमें रहते हुए एक डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है। अभी तक आप कह रहे हैं कि मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा था और छोटे मोटे काम करके $400 कमा लेता हूं। अब आपने कहा है कि मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स लिया अशरफ चौधरी का। वेरी गुड, अशरफ भाई हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे मेंटोर हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। कि 1 मई से शुरू, 1 मंथ के लिए होगा। 1 मई से स्टार्ट होगा, तो मई तो आ गया है शायद। चलें, जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम बढ़ जाएगी। इसलिए ये डिफरेंट चीजें, देखिए कितनी अल्लाह की मेहरबानी है कि इसके लिए सिवाय एक मुनासिब इंटरनेट और एक अच्छा गैजेट, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। चाहे वो लैपटॉप हो या आपका आईफोन हो, थोड़े से पैसे कमाएं। सबसे पहले अपने टूल को बेहतर करें। आपके पास अपडेटेड टूल होना चाहिए कि वक्त के ऊपर ऐसा ना हो कि जब आप जंग लड़ने जाएं तो आपकी तोपें ही जवाब दे जाएं, आपकी गनें चले ही ना। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने अपना रास्ता निकाल लिया है
और मैं यकीन करता हूं इंशाल्लाह आप 1-2-3 महीने बाद मेरे प्रोग्राम में आएंगे और आके ये कहेंगे कि जी मैंने 100% अपनी इनकम बढ़ा ली है। और उससे अगली बात भी सुन लीजिएगा कि इस पैसे को संभालना भी है, इसको जाया नहीं करना। ये पैसा अल्लाह की नेमत है और ये उसी से वफा करता है जो इसकी इज्जत करता है, जो इसको संभाल लेता है। हमारे एक दोस्त की वालदा थी, वो फैसलाबाद से थी, तो अपनी जुबान में बोलती थी कि गुलगुलियां दा मींह हुंदा है, जदों पैसा आंदा है ते गुलगुलियां दा मींह वसे ते गुलगुलियां नूं सांभ के रख लो। इसलिए पैसा संभालना भी उससे ज्यादा जरूरी है जितना कमाना। कमाना आसान है, संभालना ज्यादा मुश्किल है। जी प्लीज नेक्स्ट।